दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा व लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन गिटोरनी गांव द्वारा, साथ ही पार्षद वेदपाल लोहिया के अथक प्रयासों के द्वारा गिटोरनी गांव में डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया। इस अवसर पर गांव देहात के बड़े बुजुर्ग और गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी सामाजिक लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम गांव देहात के लिए लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी के द्वारा एक सौगात दी गई है, जहां पर लोग अपना इलाज करा सकें। साथ ही यहां पर शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। गांव देहात के लोग यहां पर युवा आएंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाएंगे और भविष्य में अपनी मंजिलों को छुएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लाइब्रेरी की शुरुआत है। मैं धन्यवाद करता हूं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन रविंद्र भाई और विजय भाई का। शुरुआत हमारे क्षेत्र में गिटोरनी गांव से हुई है कि सरकार के साथ मिलकर भी अगर सरकारें नहीं कर पाएंगी तो लोग भी साथ मिलकर साथ में काम कर सकते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन बदलाव का रास्ता हो उसमें कोई भी जुड़कर काम कर सकता है। हमारे यहाँ 15, 20, 25 गांव हैं। पीपीपी मॉडल पहला मॉडल ये है और इसकी शुरुआत गिटोरनी गांव से हुई है। हमारी सोच को आगे बढ़ाने का और समाज को एक मार्गदर्शन देने का काम करेगा। आने का प्रयास करने का जो अथक प्रयास अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य के भाग को दिखाते हुए वेदपाल जी ने किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गांव के अंदर शानदार लाइब्रेरी खोलकर आपको देंगे, देखने दिखाने लायक, जहां पर बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ेंगे। आयनगर में भी बड़ी आबादी है, 2-3 लाइब्रेरी वहाँ, और जौनापुर के अंदर भी तीनों जगह खोलकर वहाँ पर देंगे। तीनों गांव के शमशान घाटों पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। एक की एनओसी आनी वो भी शुरू होगी। तीनों गांव के तालाब, तीनों गांव के अंदर पार्क, तीनों गांव के अंदर जिम, तीनों गांव के अंदर डेवलपमेंट का पूरा काम। हालांकि 2 वर्ष कोरोना से खराब हुए, 3 वर्ष हम लोग काम कर पाए हैं। वो सारे के सारे काम जो हमने मैनिफेस्टो में लिखकर आपको दिए थे, सारे के सारे काम करके देंगे। तीनों गांव के कुओं का सौंदर्यकरण, तीनों गांवों के अंदर वहां पर प्राचीन जिस तरह से बनता है उस तरह के सौंदर्यकरण आप लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती है। इस बार हमारी सीट महिला कर दी गई है, पुरुष सीट नहीं है। हमारी तो इच्छा थी कि हम खुद चुनाव लड़ें, दुश्वारी है कि महिला इस चुनाव लड़ेगी। तो हमारी आपसे प्रॉमिस है, आपको महिला सीट में भी आपको शिक्षित टीचर पढ़े लिखे उम्मीदवार आपके बीच में देंगे। हम भी आपके बीच में रहकर सेवा करते हैं। उनसे भी हमने विनती की है महिलाओं के बीच में जाकर, वो सबसे मिल रही हैं और जो महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे यहाँ के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हम लोग मिलकर आपके बीच में काम करते रहेंगे। पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, आगे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। मतलब कि काम करे ऐसा जैसे कि कोई पहचान रह जाए और कदम चले ऐसा जैसे कि कोई निशान रह जाए। कदम चले ऐसा जैसे कि कोई निशान रह जाए। यूं तो जिंदगी सब काट लेते हैं, यूं तो जिंदगी सब काट लेते हैं, आओ ऐसे जिए जैसे कि कोई मिसाल रह जाए, जैसे कि कोई मिसाल रह जाए। एमपी साथ ही कार्यक्रम में गांव के कुओं के सौंदर्यकरण के लिए भी नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया और उनका भी कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। लाइब्रेरी खुली है, मतलब पढ़ने का ये कि घर में थोड़ी पढ़ाई नहीं होती, काम में ज़्यादा होते ना चाहते भी होते हैं कि हमें भी काम पे फोकस करना पड़ता है। बट यह होगा कि हम अगर लाइब्रेरी में आके पढ़ते तो कंसंट्रेशन हमारा सारा स्टडी पे ही होता है। तो मेन तो ये अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो हमें पढ़ना है, अपनी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठाना है आपके आगे। पास ही रहते हैं
नहीं पढ़ने जाओगे, घर पढ़ लो। उनको फ़ायदा ही होगा, वो यहाँ पर आकर अपना अच्छे से पढ़ पाएंगी, तो आगे एग्जाम आएंगे वो क्लियर करेंगे। सोसाइटी के माध्यम से और दक्षिणी दिल्ली के माध्यम से यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का आयोजन और एक लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य हुआ है। निगम पार्षद जी को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए अप्रिशिएट करने के लिए लोगों को, गांव को, और भाई रविंदर जी ने जो अपनी खून पसीने की कष्ट कमाई से एक नेक कार्य शुरुआत यहाँ पर की है, जिससे नौजवान बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में हेल्प मिल सके। और वो गरीब वर्ग जो कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा ग्रहण करने में डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस देने में असमर्थ थे, वो डिस्पेंसरी में आके अपना फिजिकल शारीरिक चेकअप करा सके और चेकअप कराने से होने वाली पहले ही ऐसी गंभीर बीमारी से अवेयरनेस उसको मिल जाए। नई शुरुआत ऐसे लाइब्रेरी और या डिस्पेंसरी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये पहली डिस्पेंसरी है, पहली लाइब्रेरी। मैं लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन रविंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर साथ में इसकी शुरुआत की। इसके ऑपरेशंस दक्षिण दिल्ली नगर निगम देखा करेगी और इसकी इन्वेस्टमेंट्स सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। पूरी विधानसभा के अंदर ये पहली है और ये एक संदेश है, पूरे क्षेत्र में आसपास संदेश जाएगा कि सरकार के साथ मिलकर वीकर सेक्शंस के लिए प्राइमरी हेल्थ की यहाँ पर 20 साल से डिमांड है। तो आज प्राइमरी हेल्थ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ शुरुआत की, तो लोगों को फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा होगा। आज प्राइवेट डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से जो छोटे जो हॉस्पिटल्स जनरल OPD के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो सब यहीं पे अब फैसिलिटीज़ रहेंगी कटौनी के अंदर। और इसी तर्ज पर हम हर गाँव में, भायनगर में भी और जौनापुर में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से और ऐसे संस्थाओं से जुड़ के इसको भी आगे हम लोग खोलेंगे।